नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक राज स्पीकर आप सभी का अपने शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल पीपल के हैबिट्स के बारे में। तो आइए आप सभी को ले चलता हूं मैं सक्सेसफुल पीपल्स। दोस्तों, यदि आपको सक्सेसफुल होना है या आप भी चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनूं, तो आपको सक्सेसफुल पीपल्स के बारे में जानना पड़ेगा। आपको उनकी दिनचर्या के बारे में जानना पड़ेगा कि वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे अपने कार्यशैली को एक टाइम टू टाइम लिमिटेड टाइम पीरियड में वो सारे कामों को देख पाते हैं और वो करते क्या है। इस चीज़ की जानकारी के लिए आपको सक्सेसफुल पीपल्स के हैबिट्स के बारे में जानना बहुत अति आवश्यक है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सक्सेसफुल पीपल की सबसे फर्स्ट हैबिट्स रहती है जब भी वो सो को उठते हैं, मॉर्निंग टाइम में सो को उठते हैं। जैसे ही उनका दिनचर्या चालू होता है सुबह 5 बजे से 6 बजे से, या जिस भी टाइम वो अर्ली मॉर्निंग उठ के जल्दी से जल्दी उठ के वो सबसे पहले इंस्पिरेशन अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, अपने आप को इंस्पायर करने के लिए वो एक ऑडियो बुक का सहारा लेते हैं या फिर ऐसे बुक का सहारा लेते हैं जिसको वो पढ़ के इंस्पायर हो सके, अपने आप को मोटिवेट कर सके, अपने दिनचर्या को अच्छा बनाने के लिए, अपने दिनचर्या को एक अच्छी एनर्जी के साथ गुजारने के लिए वो एक इंस्पायरिंग बुक का या ऑडियो बुक का सहारा लेते हैं और उसको सुनते या पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह के यदि आप डेली 1 घंटे यदि इस हैबिट्स को अपनाते हैं, यदि आप भी ऐसा मोटिवेट बुक पढ़ते हैं, ऑडियो बुक सुनते हैं या फिर कोई भी बुक पढ़ते या सुनते हैं यूट्यूब से या फिर कहीं से भी आपको जहां अच्छा लगता है, तो मैं आपको दावा करता हूं कि आप अगले 7 दिनों में अपने आप अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस देखेंगे, अपने आप को में एक बेहतर परिवर्तन आप देखेंगे। तो आपसे अनुरोध है, आप भी एक बार करके देखिए, ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा ही महसूस होगा और बहुत बढ़िया लगेगा आपको। दूसरा हैबिट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा हैबिट्स है सेट डेली गोल्स। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपने दिनचर्या में एक डेली रूटीन में अपना गोल सेट करके रखते हैं या वीकली गोल सेट करके रखते हैं। ज़्यादातर लोग डेली का गोल सेट करके रखते हैं कि आज मेरे को क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, और मतलब हर एक घंटे का वो उनके पास एक समय का बिल्कुल उनके पास एक चार्ट रहता है, अपना टाइम टेबल बना के चलते हैं कि मेरे को सुबह उठ के ये करना है, मेरे को 9 बजे तैयार होकर ऑफिस जाना है, कि अपना किसी भी काम को समझना है, 9 से 10 बजे तक इस ऑफिस में बैठना है, 10 से 11 बजे तक इस ऑफिस में है, 12 से 1 बजे तक इसका मीटिंग है, 1 बजे के बाद मेरे को लंच करना है। वो सारे हैबिट्स जो है अपना डेली गोल रूटीन को जो है सेट करके रखते हैं और इससे उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, और टाइम वेस्ट नहीं होने की वजह से वो अपने टाइम का पूरा सदुपयोग कर पाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं लेकर चलता हूँ। तीसरा पॉइंट, सक्सेसफुल पीपल अपने हैबिट्स में, अपने दिनचर्या में फोकस ऑन फ्यू थिंग्स। वो ओनली किसी अपने 2 या 3 कामों के ऊपर फोकस करते हैं। हर एक काम को वो खुद ही करना नहीं चाहते, हर एक काम को खुद करके नहीं रखते ताकि वो उलझे ना और अपने समय का सदुपयोग करे। जहाँ पर उनको इम्पोर्टेंस लगता है, जहाँ पर वो सही लगता है उनको, वो उन्हीं कामों को ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो फोकस ऑफ फ्यू थिंग्स, आप सभी काम को करना चाहोगे तो सारे कामों को आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। या अच्छे से आप कर तो सकते हो, लेकिन सारे काम को आप करने के लिए बैठ जाओगे तो आप उस सही मकसद पे नहीं पहुंच पाओगे, अपने सही काम को नहीं कर पाओगे जिस पे आपको एक्चुअल करना चाहिए, जो आपके गोल तक पहुंचाने के लिए जो आपको ज़रूरी है। शायद वो काम आपको सारे काम को करने के चक्कर में आप व्यस्तता में छोड़ दें। इसलिए फोकस ऑफ फ्यू थिंग, जो अपने को ज़रूरी है वही काम को करने का निश्चय करें। चौथा पॉइंट मैं आपको लेके चलता हूँ। सक्सेसफुल पीपल चौथे पॉइंट में अपने हैबिट्स में जोड़ते हैं लर्न डेली। सक्सेसफुल पीपल्स की ये हैबिट्स रहती है कि वो डेली रूटीन में डेली किसी ना किसी नई चीज़ों के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो जिनसे मिलते हैं उनसे सीखते हैं।
या डेली बुक पढ़ के सीखते हैं, और ज़्यादातर सक्सेसफुल पीपल किसी ना किसी बुक या ऑडियो बुक का सहारा लेके पढ़ के उसको अपने आप को इंस्पायर करते हैं और डेली लर्न करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अपने इस डेली रूटीन में यदि आप लर्न कर रहे हैं, तो आप उन 5% व्यक्तियों में हो जो 95% व्यक्ति इन कामों को नहीं करते हैं, लेकिन 5 से 10% व्यक्ति इस काम को करते हैं जो डेली लर्न करते हैं। उनकी ज़िंदगी में उनको सक्सेस पाने का चांसेस जो है 99% बढ़ जाता है, और वो अपने सक्सेस, अपने गोल्स को ज़्यादातर 99% तक वो अपने गोल को अचीव करने के लिए सक्सेस रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ 5वें पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट है लर्न टू से नो। आप ना बोलना सीखें। हर एक काम के लिए अपने को हाँ नहीं करना है, हर एक काम को अपने को करने के लिए रेडी नहीं हो जाना है। जो काम अपने को सही लगता है हम केवल उन्हीं कामों को करें, जो काम अपने को सही नहीं लगता है उन कामों को अपन छोड़ दें। लर्न टू से नो। आप नहीं कहना सीखें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी सही काम के लिए या फिर अपने हर एक काम को आपको नहीं कहना है, लेकिन जो फालतू कामें हैं, जो जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ में कहीं घूमने जाना है या फिर कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाना है, और कहीं जो फालतू काम है जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, उन सभी कामों को आपको नहीं कहना सीखना पड़ेगा। मोह माया से दूर जाना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। एक छोटा त्याग ज़रूरी है, छोटा त्याग ज़रूरी है, बड़े त्याग ज़रूरी हैं आपको अपने गोल्स तक पहुंचाने के लिए। आपको 20 से 30 साल की उम्र तक आपको आपके जो भी दोस्त हैं 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपके दोस्तों में एक वही दोस्त बचेगा 30 साल की उम्र के बाद में, जब आपकी शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद में, बच्चे होने के बाद में आपके वही दोस्त बचेंगे जो एक्चुअल में आपका 99% आपका ख्याल रखते हैं, 100% आपका साथ देना चाहते हैं। वही व्यक्ति आपके साथ में दोस्ती करेगा। नहीं तो 15-20 साल 25 साल की उम्र में जो दोस्त बनते हैं वो कुछ ही समय के लिए रहते हैं, वो पूरे समय आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आप ऐसे दोस्ती यारी से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, और लर्न टू से नो आपको नहीं कहना सीखना पड़ेगा फालतू कामों के लिए। 6वां पॉइंट एक सक्सेसफुल पीपल्स के हैबिट्स में जो रहता है, डिफ़िकल्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब जो चीज़ कठिन है, जो चीज़ आपको कठिन लगता है या जो भी कार्य कठिन लगता है, जो काम अपने को ज़रूरी लगता है और कठिन लगता है, उस कामों को पहले करो आप, ताकि हम बाद में इस काम को सॉल्व करने के बाद में अपन जो सरल काम है उसको तो हमको जानते ही है, उसको अपन बाद में कर लेंगे। तो डिफ़िकल्ट थिंग फर्स्ट, मतलब जो कठिन कार्य है उनको अपन पहले कर ले, ताकि हम बाकी समय का जो समय बचता है उसमें अपन बाकी कामों को निपटा लें। तो ये 6 पॉइंट है जो आपको इंस्पायर करती है एक सक्सेसफुल पीपल बनने के लिए। और सबसे पहला, जैसा कि मैं आपको बताया, आपको रिपीट कर देता हूँ, इंस्पिरेशनल एट द मॉर्निंग। आप सुबह ऐसे ऑडियो बुक सुने, ऐसे बुक पढ़ें जिससे आपको इंस्पायर मिल सके। सुबह के अपने पहले 1 घंटे को आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको ऐसे बुक को रीड करना चाहिए, ऐसे पीपल्स के साथ में रहना चाहिए जिससे आप इंस्पायर हो सको। ऐसे लोगों की संगति में संगत लेना चाहिए, ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए जिससे आप अपने आप को मोटिवेट रख सको। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, सेट अ डेली गोल्स। आपको डेली अपने गोल्स को सेट करके रखना है। आप डेली रूटीन में क्या करते हैं, किस किस घंटे में आपको क्या क्या करना है, वो डेली का गोल्स सेट करके आपको रखना चाहिए। यदि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो फोकस ऑन फ्यू थिंग्स ओनली। आपको सारे कामों के ऊपर ध्यान नहीं देने हैं, सारे बेकार कामों के ऊपर ध्यान नहीं देने हैं, या फिर सारे ज़रूरी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान नहीं देने। आपको केवल 2 या 3 काम जो आप दिन में कर सकते हैं, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, चेक करना है आपको, ओनली चेक करना है। आपको सही और गलत का फैसला लेना है। तो ऐसे आप फोकस सब फ्यू थिंग्स, आपको एक लिमिटेड काम को करना है, बाकी कामों को और भी अपने हैंड्स को अपने बाकी लोगों में बांट देना है, ताकि आप एक अपने गोल्स के ऊपर आप ध्यान रख सकें। चौथा मैंने आपको बताया था, चौथा पॉइंट है लर्न टू डेली। आपको डेली कुछ ना कुछ नया बात सीखना है, आपको नए नए लोगों से मिलना है और किसी भी नए कामों के ऊपर
फोकस करना है, नए नए चीज़ों को सीखना है, नए बुक पढ़ना है, ऑडियो बुक सुनना है या फिर बुक पढ़ना है। 5वां पॉइंट मैंने आपको जैसे बताया था, लर्न टू से नो। आपको नहीं कहना सीखना पड़ेगा। नहीं मतलब फालतू चीज़ों के बारे में नो करना नहीं कहना सीखना पड़ेगा जो बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं है आपके लाइफ में। छठवा चीज़ मैं आपको बताया था, डिफ़िकल्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब जो चीज़ आपको तकलीफ़दायक लगता है, कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और तकलीफ़दायक लगता है, उन चीज़ों को आपको पहले ख़त्म कर लेना चाहिए, उन चीज़ों को आपको पहले निपटा लेना चाहिए, ताकि आप बाकी के समय में माइंड फ्री होकर काम कर सकें। यदि आप शुरू में जो चीज़ आपको जानते हैं उसको आप कर लोगे, फटाफट कर लोगे, लेकिन लास्ट में आपको कहीं ना कहीं हेडेक रहेगा, कहीं ना कहीं आप उस हेडेक के चक्कर में कि उस चीज़ को कैसे करूँगा, उसको कैसे करूँगा, आप लास्ट में सोचते सोचते शायद ही आप जो चीज़ जानते हैं उसको भी भूल जाए। इसलिए जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर आपको ईजी चीज़ को तो आप कर ही सकते हैं। तो ये है हमारा 6 पॉइंट। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी इंस्पिरेशनल ऑडियो बुक सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।